और स्टॉल है, बड़ी जदीद किस्म की मशीनरी है। मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें कुछ इसके बारे में बताएं कि ये स्टॉल किस चीज़ का है, ये क्या करते हैं आप इसके ज़रिए? देखिए, ये एक स्पेशल टीम है जिसको हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं। किसी भी जगह पे जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, जब तक आपके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है तो आप किसी भी सूरत में वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को इंश्योर नहीं कर सकते। आपके सामने जो सबसे पहला इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ये एक लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान आर्मी के बाद रेस्क्यू 1122 के पास है। इसकी ये स्पेशल क्वालिटी है कि ये अपनी ख़ास स्पेसिफिक सराउंडिंग के अंदर, अगर वहाँ पे कोई हार्ट बीट होती है, कोई ज़िंदा इंसान होता है और वहाँ की लोकेशन को ये इवन डिटेक्ट करके बताता है कि वो 2 मीटर नीचे है, 3 मीटर नीचे है या 4 मीटर नीचे है। तो जब हमें ये इंश्योर हो जाता है कि कोई ज़िंदा आदमी वहाँ पे मौजूद है, ये इक्विपमेंट हमें बता देता है कि अगर कहीं डेब्रिस में, कहीं मलबे में, किसी जगह पे कितना नीचे एक ज़िंदा आदमी मौजूद है। बिल्कुल। जब जिंदा आदमी नीचे मौजूद होता है तो फिर आप समझते हैं कि एक लाइफ का मसला होता है। फिर उस डेब्रिस को उठाने की टेक्निक और होती है। उसके लिए बाकायदा एक ट्राइंगल बनाई जाती है और उस ट्राइंगल से पहले हम एक सुराख करते हैं और उस सुराख में वो आपको कैम नज़र आ रहा है, उस कैम की हम एंट्री करते हैं और हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आदमी जिंदा है या मुर्दा है। आप इसके सामने अगर आप देखें तो इसके आगे बाकायदा कैम लगा हुआ है। सही कैमरा और ये बिल्कुल इसके हम इंसर्शन करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी एक्सेस नहीं है, वो बीम के अंदर फंसा हुआ है, वो किसी और जगह पे फंसा हुआ है, तो पहले हम कैम को नीचे भेजते हैं। इवन उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं। उनको कई दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू में अगर हमारी वहाँ पे एक्सेस नहीं है तो उस आदमी को ये दिलासा देना कि हम पहुँच गए, आप परेशान ना हो, नंबर 1। उसके बाद उनको जूसेस भी हम पहुँचा सकते हैं उस सुराख के ज़रिए से। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो इस यकीन के साथ उस ऑपरेशन का हिस्सा बन जाता है कि मुझे निकालने वाली टीम आ गई है। अगर हम आगे चलें, जब हमें पता चल गया है कि नीचे ज़िंदा लोग मौजूद हैं, तो ये सारा का सारा जो इक्विपमेंट है ये इस एक गाड़ी में होता है। इसके लिए अलग से पावर नहीं चाहिए होती। मोस्टली ये हाइड्रोलिक कटर, इसमें जनरेटर भी जनरेटर भी मौजूद है। इवन हमारी गाड़ियों के अंदर एक स्पेशल जनरेटर भी मौजूद होता है। अगर वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक्सट्रिकेशन करने के लिए, धुएं को वहाँ से बाकायदा निकालने के लिए वो भी आपको इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं ये मैनुअल नहीं हैं। इनको प्रॉपर पावर से, हाइड्रोलिक से और करंट से जनरेट किया जाता है, इनको ऑपरेट किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि उतना हम सुराख बना लें कि उस आदमी को हम बाहर निकाल लें और उसकी जान बच जाए। लाहौर में इस्तेमाल हुआ मुख्तलिफ जगहों पे? जी बिल्कुल, ये इस्तेमाल हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आज से 2 साल पहले जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद ये बनाई गई, इसकी ज़रूरत महसूस की गई। इससे पहले हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद थे लेकिन इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं थे। मैंने देखा था मुल्तान रोड पे एक फैक्ट्री थी, वो ज़मीन बोस हुई थी, गालिबन वहाँ पे सिलेंडर का धमाका हुआ था, कंप्रेसर फटा था कुछ इस किस्म, वो फैक्ट्री बैठ गई थी। तो उस किस्म का मुझे इत्तेफाक हुआ था वहाँ पे भी जाके चीज़ों को देखने का। तो उसके बाद ये अब जो है, अब हम किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती, गिर जाती है, इस इक्विपमेंट को हम बाकायदा कामयाबी के साथ, अभी 4-5 ऐसे बड़े इंसिडेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो, यकी गेट पे एक बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे एक जिंदा आदमी को बिल्कुल हमने लाइव निकाल लिया था, उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो इस ऑपरेशन से इस सारे की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका बेसिक थीम ये है कि जिंदा इंसान को निकालने की कोशिश करनी है। मतलब मुर्दा तो बाद में निकल ही आता है, तो जिंदा को निकालने की कोशिश करनी है। ये सारे का सारा ऑपरेटर बहुत ज़बरदस्त जी। आप लोग जाते हैं करने के लिए? जी सर, जाते हैं। जी सर। कैसा रहता है एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेटेस्ट टूल है और इसके साथ बहुत अच्छा। कब इस्तेमाल किया था इसको आपने आखिरी मरतबा? लास्ट टाइम मैंने मस्जिद वज़ीर खां पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उधर से हमने 7 डेड बॉडीज़ निकाली थी। वहाँ पे हमने ये टूल्स और उससे पहले हमने सर्च कैम और उधर ये चीज़ें हमने यूज़ की थी। 3 मंजिला इमारत थी, वो गिर गई थी नीचे। 3 मंजिला इमारत थी, 7 डेड बॉडीज थी, जिंदा नहीं। वहाँ से जिंदा लोग भी निकले हैं, अभी फारूक साहब बता रहे थे। अक्सर इंसिडेंट पे मुख्तलिफ लोग जाते हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग मुख्तलिफ शिफ्ट में, हर शिफ्ट में जब आती है तो शिफ्ट के लोग फिर मूव करते हैं। शिफ्ट के मूव, आप ये कैमरा अंदर भेज कर आप इसको बाकायदा स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर कर लेते हैं और इसके बाद पता चल जाता है कि अंदर चीज़ क्या है। सिर्फ एक सुराख करके करना सर, उस ड्रिल के जरिए, वो ड्रिल है साथ में बिट पड़ी हुई है बड़े वाली, उसके साथ सुराख करके फिर हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं और ये इक्विपमेंट हमारे पास लाहौर में मौजूद है। अल्लाह ताला खैर रखें और सुकून मिलता है दिल को ये सब कुछ करके। बिल्कुल यहाँ पर निकालते हैं जब बंदों को मुश्किल में फंसे हुए, नाज़रीन मिलता है सर, और इंसानियत खिदमत का मौका मिलता है। जी, इंसानियत की खिदमत। और नाज़रीन यही तो दुखी इंसानियत है जिसकी हम बात करते हैं, मुश्किल का। ये सारे का सारा इक्विपमेंट आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद है।
नाज़रीन, फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हमने पहले भी एक स्टॉल आपको दिखाया, वहाँ पर किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर भी रेस्क्यू के लोग मौजूद हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि ये बाकायदा रेस्क्यू के ट्रेंड लोग, जिस तरह आप कह सकते हैं, या रेस्क्यू के बाकायदा मुलाजमीन या प्रोफेशनल्स उस तरह नहीं है। जी बिल्कुल नजम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये रज़ाकार लोग हैं, और इसका थीम ये है कि जो आदमी इमरजेंसी के करीब होता है उसकी अहमियत किसी भी इमरजेंसी सर्विस से ज़्यादा होती है। सही। अगर किसी जगह पे कोई हादसा हो जाता है तो हमारी कम्युनिटी को इतना ट्रेंड होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल का ये विजन है कि हर घर में एक फर्स्ट एडर होना चाहिए। तो इस साल इंशाअल्लाह ताला हमारा एक टारगेट है, एक चैलेंज है कि हमने 1 मिलियन वॉलंटियर्स को रेस करना है पंजाब भर में। पंजाब भर में। ये उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये सारे बच्चे रेस्क्यूर नहीं है, ये एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन ये वॉलंटियर्स हैं और मुख्तलिफ स्टेशन के साथ एज ए वॉलंटियर ये खुद काम कर रहे हैं। इन लोगों को हमने बेसिक ट्रेनिंग दी है जिसको कैडरे कहते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम आपने बनना कैसे है और रिस्पांस कैसे करना है, बुनियादी तौर पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनके लिए ये स्किलफुल हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपसे नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा करके दिखाएं कि अगर ये सिर्फ वॉलंटियर्स ही हैं तो आए ज़रा इनके साथ बैठते हैं। जी कीजिएगा जी आप। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। नजम भाई, ये इस वक्त आप अपना काम स्टार्ट करें। ये एक ऐसा शख्स है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग जो है उस पर फ्रैक्चर हो गया है। तो अगर सिर्फ उस टांग को अगर हम सही एक फट्टी लगा देते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में स्प्लिंट कहते हैं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले ये हो सकता है कि उसकी जो दोनों हड्डियाँ उसमें से एक हड्डी टूटी हो। तो आमतौर पे होता यह है कि हम उस पेशेंट को मैनेज इतना बुरा करते हैं। तो आपके वॉलंटियर्स जो हैं इसको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। सलाहियत रखते हैं। ये भी आपने देखा। अब अगर इस पेशेंट को सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपने खुद नहीं उठना, आमतौर पे आपने देखा है किसी आदमी को चोट लगती है तो हम करते हैं कि हम कहते हैं जरा खड़े होकर दिखाएं, तो अगर उसकी हड्डी को क्रैक आया है तो वो मुकम्मल टूट जाती है। तो ये वॉलंटियर्स का रोल, ये बाजू पे, ये बाजू के ऊपर कर रहे हैं, फ्रैक्चर आया है और इसको आपने पहले स्प्लिंट लगाना है। स्प्लिंट लगाने के बाद इसको गले के अंदर एक रस्सी बांध देनी है, और वो जिसको हम स्लिंग और स्वैद कहते हैं, आम जबान में मैंने बात की है। तो ये हॉस्पिटल जाने से पहले अगर किसी भी इमरजेंसी को डील सही कर लिया जाए तो आप यूँ समझें कि आपने उस जख्म को बढ़ने से रोक दिया है। इसी तरह अगर किसी आदमी की दिल की धड़कन बंद हो जाती है, अगर हम आगे चलते हैं, सही यहाँ पर दिल की धड़कन बंद हो जाती है नजम भाई, तो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 6 मिनट हैं। तो 6 मिनट में शायद ही दुनिया की कोई सर्विस रिस्पॉन्स कर सके। तो ये लोग हैं जो ट्रेंड हैं, जो दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए ट्रेन किए गए हैं। इसको हम अपनी ज़बान में CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सही, ये कीजिएगा जी, दोबारा 1 मिनट फिर कीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। बेसिकली 30 कंप्रेशन और 2 सांस, ये एक फार्मूला है। ये तो आपके सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर कर रहे, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 3 4 5 6 7 8 9 1। क्या रहे थे आप? सर ये विक्टिम को कंप्रेशन दे रहे हैं ताकि उसका दिल जो है वो रीजनरेट हो जाए, दिल दोबारा जो है चलना शुरू हो जाए। और आप सब लोग वॉलंटियर्स हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फारूक साहब, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आप 1 मिलियन 10 लाख वॉलंटियर्स तैयार करेंगे और फर्स्ट एड जो दे सकें, एक बड़ी कामयाबी होगी। और मेरा ख्याल है हम इसके ज़रिए शरह अमवात पर काबू पाने में भी कामयाब हों। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में एमरजेंसीज के रेशो को कम नहीं कर सकते जब हम अपनी कम्युनिटी को ट्रेन नहीं करेंगे। तो रेस्क्यू 112 ने यूनियन काउंसिल लेवल पे टीम्स बनाई हैं जिनको कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहते हैं। तो तब तक कोई भी इमरजेंसी सर्विस कामयाब नहीं हो सकती नजम साहब जब तक हमारे लोग ट्रेन नहीं होंगे। तो ये उसी चेन का एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।